चंद्रकांत जी, आपसे शुरुआत करती हूं। इतनी मनमानी कैसे, मतलब क्या शिकायतें आ रही हैं? पेरेंट्स तो परेशान हैं। तमाम स्कूलों के बाहर आप लाइनें देख लीजिए, स्टेशनरीज के बाहर लाइनें देख लीजिए, स्पेसिफिक स्टोर्स पर स्पेसिफिक स्कूलों की किताबें मिलती हैं। कैसे संभव है ये? देखिए, जो प्राइवेट स्कूलों पे इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। प्राइवेट स्कूल में जो स्टेशनरी या बुक्स के लिए जो स्टोर खोले जाते हैं, वो पेरेंट्स की सहूलियत के लिए खोले जाते हैं। आपकी इच्छा हो तो आप वहां से खरीदिए, नहीं तो वो जो किताबों की लिस्ट है पेरेंट्स को दे दिया जाता है, आप बाहर से भी खरीद सकते हैं। तो ये तो वही बात है कि आप सहूलियत भी चाहते हैं और सहूलियत के बदले पेमेंट भी देना नहीं चाहते। एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। एक चाय अगर कोई व्यक्ति ठेले पर पीता है तो वहां उसकी कीमत मात्र 10 रुपए होती है, लेकिन उसी चाय को अगर आप किसी रेस्टोरेंट में पीने जाते हैं तो उसकी कीमत 100 रुपए हो जाती है, और आप 5 स्टार होटल में लेने जाते हैं तो उसकी कीमत 500 रुपए हो जाती है। तो अगर आपको सहूलियत चाहिए तो सहूलियत की थोड़ी सी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। छोटी सी कीमत होती है सर। देखिए, बड़ी छोटी सी कीमत है। अगर एक सेकेंड, आप कह रहे हैं छोटी सी कीमत, नर्सरी का बच्चा है तो मिनिमम 3,000 रुपए फीस तो है ही, 1,500 से 3,500 रुपए तक। केजी का बच्चा है तो वो 4,000 तक जा रहा है। फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो 5,000 रुपए तक, और अगर वो 3rd से 5th तक का है तो 6,000 7,000 रुपए। बहुत बड़ी छोटी कीमत है सर। भारत की बहुत बड़ी आबादी पढ़ा लेगी इस छोटी सी कीमत पे। सरकारी स्कूलों पे ताले लगा देना चाहिए, यही कह रहे हैं ना आप? हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको सुविधाएं चाहिए तो सुविधाओं की कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। आज की डेट में अगर 3,000 में बच्चों को 10-12 प्रकार की उसमें किताबें दी जा रही हैं, किताबों की क्वालिटी में देखिए आकाश जमीन का फर्क होता है, तो वैसी स्थिति में आपको कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और कोई भी पब्लिक स्कूल किसी भी अभिभावक के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता। अगर आप उस पब्लिक स्कूल की सुविधाओं से, उसकी क्वालिटी से संतुष्ट नहीं है तो उस पब्लिक स्कूल में मत जाइए, किसी और स्कूल में जा सकते हैं आप। अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं तो दिल्ली में सरकारी स्कूलों का स्तर काफी सुधरा हुआ है। जो अभिभावक पब्लिक स्कूलों की क्वालिटी से, उनके व्यवहार से, उनके काम करने के तरीके से संतुष्ट नहीं है, वो सरकारी स्कूल में जाए, अपने बच्चों को वहां पढ़ाएं। किसी प्रकार की कोई दबाव नहीं है उनपे, किसी प्रकार की कोई परेशान भी नहीं किया जा रहा है पब्लिक स्कूल का। आप खुद ही पब्लिक स्कूल को अप्रोच करें, और पब्लिक स्कूल अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर लिए उसकी कीमत थोड़ी बहुत बढ़ा देते हैं, तो उसमें आपको तकलीफ किस बात की? ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सरकार को तो नियम ही नहीं बनाने ही चाहिए थे फिर तो, है ना? ये जो नहीं सर, ये जो एजुकेशन एक्ट है, दिल्ली एजुकेशन एक्ट 1973, जिसके तहत उसका एक सेक्शन 24 है प्रॉपर, जिसमें मेंशन है कि स्कूल मनमानी करते हैं तो जांच भी होगी, निरीक्षण होगा और मान्यता रद्द होगी। आप लोग कैंपेन क्यों नहीं चलाते हैं कि ये नियम हटाइए भाई? आतिशी जी को ट्वीट करना पड़ा है, आज मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इनके पास मनमानी की खबरें नहीं आई थी? ये बेमर्जी, अपनी मर्जी से संज्ञान ले रहे हैं? आप इसका जवाब दे दीजिए। इनके पास कोई काम नहीं है मुख्यमंत्री के पास, शिक्षा मंत्री के पास, जिसकी वजह से उन्हें ये संज्ञान लेना पड़ा। देखिए, अगर कोई एक आधा स्कूल मनमानी कर रहा है और एजुकेशन एक्ट का वो पालना नहीं कर रहा है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, या उसके साथ मनमानी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ एक्शन तो लिया ही जाता है, जैसे कि आपने बताया। लेकिन एक आधा कोई स्कूल करे तो उसके बाकी सारे स्कूलों को भी उसके साथ लपेट लिया जाए, कहां तक न्याय होगा? वो हो भी नहीं सकता, वो हो भी नहीं सकता। इसीलिए तो जो मनमानी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई।